नमस्ते बच्चों। आज मैं बहुपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आपके पास हूँ। इस तरह का प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है। इसको आप देख लीजिए। कहता है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वह उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल दिया हुआ है ना। योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 दिया हुआ है। कौन सा प्राप्त करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पहले बता चुके हैं कि 2 अगर शून्यक है तो एक शून्यक को हम अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 है ना। शून्यकों का योगफल -3 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना है? द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि द्विघात बहुपद में हम लोग 2 तरीक़ा से इसको हम बना सकते हैं। पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम लोग द्विघात बहुपद का जो थ्योरी पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, -b/a बराबर यहाँ दिया हुआ है -3। क्या दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। अब समझिए, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। ठीक है ना। अब देखिए, तो हमको इसको -3 को -b/a के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम किस प्रकार से इसको लिखें कि -3 का मान -3 ही रह जाए और वह b/a के रूप में भी व्यक्त हो जाए। समझिएगा, -3 को हम b/a के रूप में भी व्यक्त कर दें और इसका मान में कोई अंतर न हो। ध्यान से देखिए, हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर -3 को -3/1 लिख दें तो -3 ही रहेगा है ना। और यह b/a के रूप में भी व्यक्त हो जाएगा। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ भी क्या लगा हुआ है? माइनस, और यहाँ भी क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस माइनस, यहाँ जो फॉर्मूला में माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं रखता है। तो आप देखिए, आप यहाँ b के जगह पर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब हुआ कि b बराबर क्या निकला? b बराबर 3 निकला। यहाँ से निकला कि नहीं b बराबर 3? ठीक है। और यहाँ भी ध्यान दीजिए, बटा में a है तो a बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? -b/a जो फार्मूला था उसी रूप में -3/1 मैंने किया। किसके बारे में? -3 के बदले। अब माइनस माइनस दोनों में उपलब्ध है तो दोनों में है शामिल, उसको से कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरा b का मान कितना निकला? 3। और a का मान कितना निकला? 1। ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a होता है। अब हमने बराबर किया और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम बदलें तो 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, c के जगह पर कितना लिखा हुआ है? 2। और a तो यहाँ पहले से भी हमको 1 मिला था, यहाँ भी a बराबर 1 मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ देखिए c बराबर
सी बराबर क्या लिख दे 2 और ए बराबर तो 1 है ही, ए बराबर तो 1 है ही। अब देखिए हमने द्विघात बहुपद का मानक जो रूप है वो क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ से हमको वैल्यू मिला है उस वैल्यू को यहाँ हम देते हैं। अब देखिए तो b के जगह पर 3 और a के जगह पर 1 मिला, तो a के जगह पर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b के जगह पर कितना मिला हुआ है? 3, तो 3x हो गया, और c के जगह पर क्या मिला हमको? 2। तो ये मेरा क्या द्विघात बहुपद का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको? फिर से एक बार हम इसको देखते हैं, आप इसको बढ़िया से समझिए। बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बना देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ क्या दिया हुआ था? -3 दिया हुआ था। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a के रूप में अगर हम व्यक्त किए तो बराबर में क्या मेरा मिला? -3/1 मिला। ठीक है, -3/1 करने से -3 ही रहा। अब ध्यान दीजिए b के स्थान पर क्या मिला हमको? 3 मिला, तो b का मान हम 3 दे दिया। a के स्थान पर क्या मिला? 1 मिला, तो a बराबर 1 दे दिया। उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a हुआ, जिसको हम क्या किस रूप में बदले? 2/1 के रूप में बदले। तो c से हमको क्या मिल गया? c का मान कितना मिल गया? 2। अब हम उसी द्विघात बहुपद का जो रूप है उसमें a, b और c के जगह पर जो हमारा a, b और c मिला उसका मान हम रख दिए, तो हमको क्या प्राप्त हो गया? द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मालूम हो और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मालूम हो, तो इसका हम लोग आपको फार्मूला द्विघात बहुपद बराबर हम लोग क्या लिखते थे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही फार्मूला था ना? यही था ना फार्मूला? अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? के, क्योंकि के एक क्या है? अचर है। अब एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों हो गया, माइनस के जगह पर माइनस लिखेंगे, और आपको क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -3 एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ गया? के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 है ना। और यहाँ पर लिख देंगे कि k बराबर 1 लेने पर, जब k बराबर हम 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा मेरा? के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही मेरा क्या मिला? आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तरीका है आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। एक उदाहरण हम और इसका देते हैं और इस पर हम फिर ये चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आपका आता है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः
क्रमशः क्या है 1/4 एवं -1 है। ठीक है। अब ध्यान से चलिए 1/4 और -1 है। यहाँ हमको फिर से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। अब हम इससे कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है ना, इससे कैसे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब समझिए, यहाँ पर पहला तरीका से हम लोग चलते हैं। पहले हम तुलना करना शुरू करें। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब -b/a बराबर हमको क्या मिला हुआ है 1/4। समझिएगा, -b/a बराबर क्या मिला हुआ है 1/4। तो पहले तो हम 1/4 लिख दें, 1/4 यहाँ लिख दें। यहाँ क्या है, माइनस है। यहाँ तो माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, तो माइनस तो हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम माइनस यहाँ लगा देते हैं तो -1/4 मान हो जाता है। क्या हो जाता है, -1/4 मान हो जाएगा। तो अब -1/4 तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो दिया हुआ है 1/4। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि इस एक में भी पहले से माइनस लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4। अब ध्यान दीजिए, ए पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के फॉर्म में अगर हम इसको लाते हैं तो हमारा क्या रूप मिला, -1/4। -1/4 समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हमारा मिल गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको। अब यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमारा मिल रहा है कि -b, तो b बराबर क्या मिल रहा है, b बराबर -1 मिल गया और a बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अगर हम निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब c/a बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 दिया हुआ है तो -1, अब कैसे, अब बताइए, a बराबर हमको मिल गया है 4, तो a बराबर तो हमको यहाँ 4 लिखना पड़ेगा ना। अब 4 नीचे अगर है तो आखिर ऊपर में क्या संख्या हो कि कट के -1 हो जाए, इसका मतलब ऊपर में कितना मिल रहा है, -4। अब ध्यान से देखिए, 4 से अगर इसको काटेंगे तो -1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यानी इसका -4/4 c/a के रूप में है। और इसका जब हल निकालेंगे हम, तो हल निकालने पर क्या प्राप्त हो रहा है, -1। इससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ से हमको c बराबर कितना मिला, -4 मिल गया। a बराबर 4 तो मिला हुआ है ही, ठीक है ना। c बराबर क्या मिल गया, -4। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर होगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी ax², a कितना मिला, 4, तो 4x² प्लस b बराबर क्या मिल रहा है, -1 प्लस c बराबर क्या मिल रहा है, -4। अब ध्यान दीजिए, 4x² प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x और प्लस माइनस -4। ये आपका क्या मिला, द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर से इसको एक बार बता दें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a था। -b/a लाने के लिए हमको 1/4 को -b/a के रूप में तोड़ने के लिए ऐसा तोड़ना है, ऐसा इसमें हमको दिखाना है कि जब इसका हल करें तो 1/4 मिल जाए, अन्यथा यह -b/a के रूप में रहे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होगा, माइनस, और माइनस जब तक हम -1 नहीं लेंगे तब तक ही प्लस में नहीं बदलेगा। तो -1 और -1 यहाँ हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे क्या लिखे, 4। ठीक है, यहाँ से हमको b बराबर -1 मिल गया और a बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर है।
यहाँ पर क्या मिला, b बराबर -1 मिला, a बराबर 4 मिल गया। अब जब a बराबर 4 मिल गया तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a लिखना था, तो ये तो हमको 4 मिला हुआ है तो 4 लिख दिया। अब हमको ऊपर में c के स्थान पर एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है जिसको 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग दें तो क्या मिले, -1 मिले। वैसी स्थिति में c बराबर क्या लिखना होगा, -4 लिखना होगा। तो c के बराबर क्या मिल गया, -4 मिल गया। और जब हमको a b c मिल गया तो ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म जो मानक रूप है द्विघात बहुपद का उसको लिख देंगे और बारी बारी से a b और c का मान उस पर बैठाएंगे। a का मान 4 मिला था तो 4x² प्लस b का मान -1 मिला तो -1x प्लस और c का मान कितना मिला, -4 मिला तो 4x² प्लस माइनस माइनस x और प्लस माइनस -4 हो गया। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका जो हम आपका दूसरा फार्मूला बता रहे थे वो दूसरा तरीका से कैसे होगा, यहाँ पर लिखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए k है, यहाँ तो x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ क्या दिया हुआ है 1/4 तो 1/4x लिखेंगे, क्लियर है। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1 लिखेंगे। ठीक है। k x² माइनस 1/4x अब प्लस माइनस -1 हो गया। अब सवाल आता है, ध्यान दीजिए k का मान हमेशा हम वही लेंगे जो बटा में होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे k बराबर 4 लेने पर k का मान हम 4 लेंगे। जैसे ही k का मान 4 लेते हैं तो 4 है ना इंटू x² माइनस 1/4x और -1। अभी 4 से सब में गुना होते चलेगा बाबू, तो 4 में से गुना होते चलेगा तो क्या ना होगा 4x² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 से जैसे ही इसमें गुना करेंगे तो 4 गुने 1/4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, -x बचेगा। और 4 से -1 में गुना करेंगे तब क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। समझ में आ रहा है, यह आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ये आज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। आज के लिए इतना ही। हम अगले जो क्लास में होंगे तो एक अलग टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे। धन्यवाद। इसको समझिए, इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए भी, मेरा वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।